हेलो हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल ऑडिबल। तो देखिए ठीक है, ऐसा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में पढ़ा रहा था, आराम आराम से ही बताऊंगा जैसा आप लोग चाह रहे हैं, स्पीड को मैं अपनी स्लो कर रहा हूँ, ठीक है ना। और थोड़ा सा एडजस्ट करिए, सारी बातें आपको समझ में आ ही रही हैं, पहले भी आई हैं आगे भी आएंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में पढ़ा रहा था, पहली बात, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने आपको दो बातें बताई थी। एक बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात बताई थी। दूसरी बात बताया था कि इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड से मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करके दिखाया था, कैसे निकालेंगे, ठीक। तीसरी बात मैंने बताई थी आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट फ्रॉम इट्स सेंटर, खूब बढ़िया से आपको पिछले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ, पिछले ऑफलाइन क्लास में भी मैं बता चुका हूँ। उसकी वैल्यू आई थी 1/4πε0 Q/r, ठीक। ये भी मैंने बता दिया था कि इस पार्ट से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 वॉइस आ रही है, ठीक है ना, जब पूछें तो यस बोल दिएगा। तो देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कितने तरह के प्रश्न इस पार्ट से बन सकते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। प्रश्न नंबर 1, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R अपार्ट फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है, 2 मार्क्स। इसको डिराइव करके मैंने आपको दिखा दिया था, आपको समझ में आ गया था। अंत में वैल्यू आई थी 1/4πε0 Q/r। समझ में आया सबको? यस सर। सब लोग बोलिए जिससे लगे ये सबको समझ में आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखिए कि दूसरे तरह का प्रश्न आपका बन सकता है कि गिवन अ चार्ज Q बराबर 2 माइक्रोकूलम, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एट अ डिस्टेंस R बराबर 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल है, इसमें सीधे आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 नंबर। यहाँ तक की बात एकदम साफ है, एकदम क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ आप देखिए, मैं इस शॉर्ट क्लास में आपको केवल 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ, लेकिन वो 3 पॉइंट आपको एकदम बढ़िया से समझ में आना चाहिए, एकदम आपके वैल्यू सिस्टम में आ जाना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा कंपैरेटिवली आप लोग स्लो लर्नर हैं, इसलिए मुझे अपनी पेस को काफ़ी मॉडरेट या स्लो कह लिए करना पड़ रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म होने के बाद आप लोग बहुत फास्ट हो जाएंगे, ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद आप लोग फास्ट हो जाएंगे अगर एफर्ट करते रहे तो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात देखिए आप कि 2-3 पॉइंट्स आज मैं और डिस्कस कर लेता हूँ। एक पॉइंट तो ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस से हम क्या समझते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। बात समझ में आ गई? इक्विपोटेंशियल सरफेस से हम क्या समझते हैं और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये बताएंगे। दूसरी बात आपको बताएंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये बात भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। इन दोनों पार्ट से कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ये बताएंगे, और साथ में आपको ये भी बता देंगे कि अगर 2 पॉइंट चार्ज हैं और वो R दूरी पे रखे हुए हैं तो इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। यही 3 बात आज हम डिस्कस करके आज की क्लास ओवर कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टी, ये बता रहा हूँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, नोट कर लीजिए, आप लोग नोट्स कर लीजिए, बातों को नोट कर लीजिए, ऑफलाइन में बढ़िया से सुन लीजिए और मेरे वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, आपको 100% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और जितनी जल्दी आप लोग क्लियर करेंगे उतना ज़्यादा मैं क्वेश्चंस लगा पाऊंगा, ठीक है ना। तो आप पढ़ने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए, दूसरी बात आप पढ़ेंगे आज की वीडियो में, आज की क्लास में दूसरी बात आप पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है dV/dr। E और
पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या रिलेशन है ये पढ़ेंगे, ठीक। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, ठीक है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से ये मतलब है कि अगर ए और बी के बीच दूरी है आर, अगर ए और बी के बीच दूरी है आर और ए पर पोटेंशियल वी है और बी पे पोटेंशियल वी बी है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो पोटेंशियल चेंज करे और ये डिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो पोटेंशियल चेंज होगा वो क्या होगा, वी बी माइनस वी ए और ये डिस्टेंस डी वी बाई डी आर, इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, मोटी मोटी भाषा में, मोटा मोटी, ठीक है ना। और बाकी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छे तरीके से आपको बातें समझ में आएंगी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्लियर है, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें क्या रिलेशन है ये बताएंगे। फिर उसके पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इन दो बातों को खूब अच्छे से समझ लीजिए। एक बात मैं और आज आपको डिस्कस कर लेता हूँ, वो बात ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, खूब बढ़िया से नोट्स लिखिए इसका, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम of two charges, electrical potential energy of a system of two charges q1 q2 kept at a distance r apart। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस q1 q2 केप्ट एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट, आखिरी में इसको डिस्कस करेंगे। उसके पहले रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, ठीक है ना। क्या पढ़ने जा रहे हैं दिमाग में एकदम साफ होना चाहिए। आपके पास सबसे पहले कुछ भी आप पढ़ने जाएं, कोई भी चैप्टर पढ़ने जाएं, सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या उसमें बातें हैं, किन किन बिंदुओं पर विचार करना, सबसे पहले तो वो आना चाहिए आपके दिमाग में। फिर एक एक बिंदु अच्छी तरीके से इसका क्या मतलब, उसका इस तरह से करने के बाद जब आप प्रॉब्लम्स पे जाएंगे तो विश्वास मानिए एक भी आज तक नहीं फंसा है तो आगे क्या फंसेगा। बोर्ड लेवल पे तो फंसने का सवाल ही नहीं उठता, नीट लेवल पे तो फंसने का सवाल ही नहीं उठता। एडवांस में कुछ क्वेश्चन बहुत कठिन आते हैं, कभी कभी नीट में भी एक आध दो आ जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सब हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन बेसिक्स एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट और उसके पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये तीन चीज़ आज आपको हम लोग को डिस्कस करना है। खूब अच्छे से सुनिए एक एक बात और मेरे वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए और ये इसको इतनी बात आपको एकदम फिर कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहली बात आप ये देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। कोई भी ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। कौन सी बड़ी बात है भाई, कोई भी ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, हर पॉइंट पे या तो 0 हो या तो कोई और वैल्यू हो, मतलब जो भी हो हर पॉइंट पे एक ही हो। कोई भी ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, बड़ी बात है? नाम से ही क्लियर है। अच्छा अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बेटा, अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। देखिए यहाँ पर ये पंखा भी लगा है, ये सही है, ये बेटर है ना, इस पर आप डिसाइड नहीं करना है। अच्छा, सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कहते हैं। कोई दो राय नहीं है, क्लियर है? बोलिए भाई। yes, हाँ एकदम, मतलब आना चाहिए अंदर से कि हाँ एकदम
मैंने दिखाया था ना वो वाला वीडियो, कितना अंदर से जोश हो रहा है। जब जोश नहीं है, देखिए कोई भी काम आप में क्षमता कम भी हो, लेकिन अगर जोश हाई लेवल पे है, अब इतना भी जोश ना हो कि आप कुआं में कूद पड़िए, तो खतरनाक है, लेकिन हाँ जोश बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। कम क्षमताएं भी हैं, कम, देखिए क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से नहीं। एटीट्यूड आपका बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ठीक से आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अब से पढ़ रहे हैं, अब से करेंगे, पढ़ेंगे तो आएगा, नहीं पढ़ेंगे नहीं आएगा, कोई बात तो है ना, है कि नहीं, कुछ कमी तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आपके अंदर कुछ कमी है, ठीक है ना। हाँ, तो बस हौसला एकदम ऊपर रखिए, जो भी आप लोग के पुराने गड्ढे हैं वो 2-3 महीने में एकदम भर दिए जाएंगे। अब आप देखिए नेक्स्ट चीज़ देखिए, नेक्स्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के थोड़ा इसका, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट आप लीजिएगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लीजिएगा, तो वो पॉइंट इस चार्ज से और इस चार्ज से, दोनों चार्ज से बराबर दूरी पे होगा, बराबर दूरी पे होगा। हाँ, ऐसे बस एक चार्ज की वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये आप जानते हैं। तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई भी पॉइंट है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई भी पॉइंट है A, तो उस पॉइंट पे, वो पॉइंट इस चार्ज से और इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। अब आप देखिए ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज निगेटिव है, इसकी वजह से पोटेंशियल और इसकी वजह से पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, लेकिन नेचर अपोजिट होगा। इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है ना। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, मान लीजिए प्लेन है, एक इमेजिनरी प्लेन है, एक काल्पनिक प्लेन है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक काल्पनिक प्लेन है, तो उस प्लेन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। यानी वो प्लेन इक्वी पोटेंशियल का एक उदाहरण आप मान सकते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ, समझ रहे बेटा, क्लियर है, बोलिए भाई। यस सर। हाँ, एकदम साफ, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अगर पहले आपने नहीं पढ़ा है तो इससे आपको पुरानी बातों को अगर आप लिंगर ऑन करेंगे कि हमारा फर्स्ट ईयर में पढ़ाई अच्छी से नहीं हुई है, तो वो आपका सेकेंड ईयर भी प्रभावित कर देगा, ठीक है ना। और 4-5 महीने में आपको बोर्ड देना है। मैं आपसे बता रहा हूँ, इन्हीं के स्कूल की लड़कियाँ थीं, बैठी हैं, कार्मल की लड़कियाँ थीं 3-4 ठो, सुनिए, मेरे पास आई अभी इसी कोरोना में। उनको कुछ भी नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं लग रहा था। 45 डेज़ के बाद जब मैंने क्लास छोड़ी, 2-2, 2.5 घंटा पढ़ाते थे, तो ऑलमोस्ट सब पास 10 ईयर्स आ रहा था, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड थी करने के लिए। हालांकि एग्ज़ाम टल गया, उनको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ा, वो तो ऐसे नंबर मिल गया इस बार। तो ऑलमोस्ट वो मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि मुझे अब करना है, और फिर मैंने बढ़िया से उनको किया। हो जाएगा फर्स्ट ईयर को अब आप भूल जाइएगा। हमको लग रहा है, कई बार ऐसा फील होता है कि वो चीज़ आप लोग को अभी भी परेशान करती है कि ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ऐसा नहीं। आप सोचिए, जो गया सो गया, नए से मैं जीरो से बता रहा हूँ। मेरी हर बात को सुनिए, पुरानी बात छोड़ दीजिए। मैं हर चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट बात पुरानी बात से होती है उसको रिपीट करके बोलता हूँ, सिर्फ ये सोचते हुए कि इस बैच में थोड़े से कंपैरेटिवली स्लो लर्नर्स हैं, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे हो जाएगा, है ना, वो फास्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए, मैं आपको बताऊँ कि देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी प्लेन पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी प्लेन पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा। ये डिस्कशन समझ में आया बेटा, ये बात समझ में। तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हुआ तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो प्लेन है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का एक उदाहरण हो सकता है। अरे यार, पहली बात मैं बोल रहा हूँ, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि उसका एक उदाहरण तुमको इलेक्ट्रिकल डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जाने वाला प्लेन है, ठीक है ना। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है,
कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, गौर से देखिए, कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, उसके अगल बगल जो स्फीयर है, उस पॉइंट चार्ज को सेंटर मानते हुए अगर आप कोई स्फीयर बनाएं या कितने भी कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनाएं, एक नहीं दो नहीं तीन, हर स्फीयर क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर से सुनिए, अगर कोई पॉइंट चार्ज किसी स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है, अगर कोई पॉइंट चार्ज किसी स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है, खूब इत्मीनान से देखिए, तो स्फीयर के हर के सरफेस पर हर पॉइंट उस पॉइंट चार्ज से बराबर दूरी पे है कि नहीं बेटा, बोलो भाई, बराबर दूरी पे है। तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो है सेम होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। चार्ज हर केस में सेम है, और जब डिस्टेंस भी हर केस में सेम है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से मतलब है नहीं, तो हर पॉइंट पर उस स्फीयर के सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। इतनी बात तो क्लियर है? क्लियर है। तो कोई चार्ज अगर किसी स्फीयर के सेंटर पे रखा है तो उसके सरफेस का हर पॉइंट इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात एकदम साफ है। और उससे कंसेंट्रिक भी जितने स्फीयर्स होंगे वो भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगे। इक्विपोटेंशियल डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। एक स्फीयर हुआ, वो एक इक्विपोटेंशियल हुआ, फिर उसके बाद उसके कंसेंट्रिक एक और है, तो दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। मतलब हर स्फीयर जो होगा उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, और हर स्फीयर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। क्या इतनी बात आप लोग को 100% समझ में आ गई? तो कस के बोलिए, अगर समझ में आए, हमको वो होना चाहिए कि समझ में आए, अच्छे से पूरा आना चाहिए, ठीक है ना? एकदम बढ़िया समझ में आ गई? हाँ। अब आप देखिए नेक्स्ट चीज़, उससे थोड़ा हमको भी कभी कभी कहने से थोड़ा सा जोश आता है कि हाँ भाई एकदम कम्युनिकेट हो गया। इसके बाद वीडियो देखा, थोड़ा जो पुराना हो गया उसको भूल जाइए, अब से आपका ठीक होगा, ठीक है ना? एकदम होना ही होना है। अब नेक्स्ट देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है ये मैं समझा चुका हूँ, अब मैं इसकी प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस आर एट द सेम पोटेंशियल। डेफिनेशन सही हो गया, ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस आर एट द सेम पोटेंशियल। डेफिनेशन सही हो गया, पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, कैसे होगा? देयर इज नो वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी चार्ज को ले जाने में कुछ भी कार्य एक्सटर्नल एजेंट को नहीं करना पड़ेगा। बहुत क्लियर सी बात है। अगर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा ना। अगर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है सरफेस के तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन कितना होगा? जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वर्क डन एंड चार्ज। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस है जीरो है, भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले आए किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क जीरो होगा। तो दो प्रॉपर्टी आपके सामने आ गई। पहली तो डेफिनेशन से ही क्लियर है कि ऑल पॉइंट्स इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस आर एट द सेम पोटेंशियल, ठीक है ना? 3 3 6 2 8, ठीक है ना? सभी लोग आए हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्या होगा? ऑल पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर एट द सेम पोटेंशियल। ये बात आपको क्लियर हो गई। और दूसरी बात ये क्लियर आपको हो गई कि क्या कहते हैं उसको, दूसरा मैंने ये बताया, हाँ, देयर इज नो वर्क बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन दो बातों में तो किसी कोई दो राय नहीं है, दो प्रॉपर्टीज क्लियर है, ठीक है? अब तीसरी प्रॉपर्टी देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस उसके परपेंडिकुलर होता है। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तीसरी प्रॉपर्टी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। बात समझे? पहली बात तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
दो उदाहरण मैंने आपको बता दिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और दूसरा आपको बता दिया कोई स्फीयर के सेंटर पे चार्ज रखा है तो स्फीयर का सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा। ये 3 बातें में आपको तैयार है, बात समझ में आई? इतनी बार केवल मैं इसी बैच में दोहराता हूँ, जान लीजिए, किसी बैच में दोहराता हूँ फटाफट, लेकिन फिर भी बस कुछ ही दिन में आप लोग पकड़ने लगेंगे, ठीक है ना। ये बात में कोई दो राय नहीं है। उसके बाद चौथी बात कि क्या कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन सही आ गया कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कोई भी वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट को नहीं करना पड़ेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को मूव कराने के लिए, क्योंकि जब पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन जीरो है। इतनी बात क्लियर हो गई, किसी कोई दो राय नहीं है, बोले बेटा। उसके बाद जो तीसरी बात है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो ये है कि इट इज़ परपेंडिकुलर। सर आएंगे तो बता दीजिएगा, जब आएंगे उसको 2-3 मिनट बाद हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। जब तक नहीं आए तब तक हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, टाइम हो गया उनका। तो अब देखिए उस तीसरी बात ये है, देखिए इधर देखिए, तीसरी बात ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। अब आपके बोर्ड में कितने तरह के प्रश्न बनते हैं इस पार्ट से सुन लीजिए। पूछेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसकी 2 प्रॉपर्टी बताइए, या ये कह देगा कि हाउ मच वर्क इज़ डन, कोई ऐसा आपको न्यूमेरिकल दे देगा। आपके बोर्ड में कई बार आ चुका है, मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, इस न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिएगा। जैसे ऐसे करेगा और बीच में चार्ज रख देगा, एक स्फीयर है बीच में चार्ज रख देगा, इसको नोट कर लीजिएगा, आपके बोर्ड में कई बार आ चुका है। उसके बाद इसको कहेगा पॉइंट ए है, इसको कहेगा पॉइंट बी है, ठीक है ना, इसको कहेगा पॉइंट सी है, ऐसे बना देगा या कैसे भी बना देगा। आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। आपको दे देगा एक स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज रख देगा, कहेगा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी, ऐसे कहानी बना देगा। फिर कहेगा ए से बी तक किसी चार्ज को अगर हम ले जाते हैं तो इस पाथ को कहेंगे पाथ 1, ठीक। फिर कहेगा ए से सी तक हम किसी चार्ज को ले आते हैं तो इस पाथ को कहेगा पाथ 2। फिर कहेगा ए से बी तक हम ऐसे अगर चार्ज को ले, भाई ए से बी तक ऐसे भी ला सकते हैं, ऐसे भी ला सकते हैं और ऐसे भी ला सकते हैं। भाई ए से बी तक कोई चार्ज लाना है तो हम ऐसे भी ला सकते हैं, ऐसे भी ला सकते हैं, इसको कह देगा पाथ 3। और फिर कहेगा ऐसे लाने को कहेगा पाथ 4। ये 4 पाथ बना देगा, 4 पाथ बना देगा। और फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए किस पाथ पे चार्ज को किस पाथ से ले जाने पर सबसे ज़्यादा वर्क एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ेगा, ये प्रश्न पूछ देगा। सब में बराबर करना पड़ेगा, सब में 0 वर्क होगा, समझे। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल सेम है, इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल सेम है, बात समझ में आई। क्योंकि चार्ज सेंटर पे रखा है, स्फीयर के सरफेस पे है, वही बात तो बताएं हैं। तो ऐसे लाइए वैसे लाइए, हर केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम है। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वर्क 0 होगा। पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क 0 होगा। ये आपके बोर्ड में कई बार इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, अभी पास्ट टेनियर्स लगाएंगे तुरंत ही आपको दिखेगा, बात समझ में आई। तो इतनी बात मैं खूब अच्छे से कम्युनिकेट कर चुका हूँ। एक पॉइंट आपको खूब बढ़िया से कम्युनिकेट कर चुका हूँ। वीडियो जो लोग धीरे धीरे सीखते हैं वो लोग वीडियो एक बार और देख लेंगे, है ना। हालांकि मेरी स्पीड बहुत ही स्लो है, जान लीजिए, आपने देखा था ना, बता कितना फास्ट स्पीड चाहिए आपको। उसके बाद अब आप ये देखिए, ये बात हो गई। अब बस इतनी बात आप जान लीजिए, और ये बात मैं आज नहीं कर पा रहा हूँ, ये बात कल मैं आते ही करूँगा, ठीक है ना। टाइम ओवर हो गया, बस इतनी बात मैं आपको समझा दूँ, एटलीस्ट 2 पॉइंट अच्छे से हो गए, बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या संबंध होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस dV/dr बता चुका हूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में जो वो रिलेशन होगा वो होगा E = -dV/dr। E = -dV। मतलब निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इससे इस कॉन्सेप्ट पे, इस फॉर्मूले पे आपके बहुत से क्वेश्चंस लगेंगे, जब हम लगाएंगे तो आपको समझाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ कैसे ये फॉर्मूला आता है, क्यों ये बात होती है। कभी कभी प्रूफ करने को भी बोल देता है 1-2 नंबर में, बोर्ड में ये सब आता है। अगर कंपटीशन में है तो सीधे आपको अप्लाइड, इस फॉर्मूले का अप्लाइड रूप आएगा,
प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। लेकिन बोर्ड में कभी कभी पूछ देगा शो दैट ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, तो शो करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको भी आप देख लीजिए। आप क्या करेंगे, देखिए वीडियो सुनते समय ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूँ ना कैसे पूछता है, तो उसको वीडियो पॉज करके ये बात लिख लिया कीजिए। जैसे मेरा वीडियो कान लगा सुनेंगे तो समझ रहे ना, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए इस समय मैं नोट्स नहीं दे रहा हूँ, आप ही का टाइम बचेगा। देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट्स लिखाइए, आप कैसे चलिए, हम हर तरीके से हम करना जानते हैं। हम नोट्स ऐसे खड़े खड़े बड़े आराम से लिखा सकते हैं, लेकिन उससे नुकसान आप ही का है। नुकसान इसलिए है क्योंकि उसमें फिर टाइम जाएगा, फिर हम सवाल नहीं लगा पाएंगे, कॉन्सेप्ट्स को ब्रश नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी बात को सुनिए, वीडियो से देखिए। जब मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन बनता है तो इस समय आप लिख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अपना नोट्स इस तरह से बना लीजिए और सीधे सवाल लगाइए, ठीक है ना। बाकी अगर आप लोग नहीं कहेंगे तो हम फिर नोट्स दे देंगे, खत्म, टाइम और लगेगा। कहने का मतलब ये है ना। अब आप देखिए ये फॉर्मूला ये पूछता है शो दैट ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, तो उसको शो करना है तो v कितना होता है, v कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर। ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जानते हैं ना। इसको r से डिफ्रेंशिएट कर दिए, dv बाई डी आर निकाल दिए। जब r से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है और r पे पावर -1 आ जाएगा, और x पे पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है n x पे पावर n-1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा n x पे पावर n-1 यानी r पे पावर -2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। आ गया ना। और यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही क्या होता है, और यहाँ पे माइनस है, तो दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इस माइनस को इधर कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर। और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। इस बात को मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, ये भी आपके बोर्ड में पूछ लेता है कि शो दैट 2 मार्क्स, तो आप शो कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब आप बंद कर दिए वीडियो और कल बंद रहेगा क्लास, ठीक है ना। धन्यवाद।